राजधानी दिल्ली में लगातार चौथे दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में बना हुआ है और आने वाले कुछ दिनों तक भी हवा में सुधार के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आज यानी 27 अक्टूबर को दिल्ली का औसत AQI 249 दर्ज किया गया, जो खराब कैटेगरी में आता है। कल इसी वक्त ये 256 मापा गया था। वहीं बुधवार को AQI 243 और मंगलवार को 220 दर्ज किया गया था। दिल्ली के लिए केंद्र की एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक शहर की वायु गुणवत्ता अगले 3 से 4 दिनों में खराब और बहुत खराब श्रेणियों के बीच रहने वाली है। हम आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर माना जाता है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता मई के बाद पहली बार रविवार को बहुत खराब हो गई थी, जिसका मुख्य कारण तापमान और हवा की गति में गिरावट थी, जिससे प्रदूषक जमा हो गए थे। हालांकि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार तरह तरह के कदम उठा रही है। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ अभियान भी शुरू किया। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए 2019 के एक अध्ययन से पता चला है कि ट्रैफिक सिग्नल पर इंजन चालू रखने से प्रदूषण का स्तर 9% से अधिक बढ़ सकता है। वहीं पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली के किए गए उत्सर्जन सूची और स्रोत विभाजन अध्ययनों की एक श्रृंखला से पता चला है कि राजधानी में PM2.5 उत्सर्जन में सड़क पर वाहनों से निकलने वाले धुएं का हिस्सा 9% से 38% तक है। प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियां और प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों के अलावा पटाखों और धान की पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन का मिश्रण हर साल दिवाली के आसपास दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता को खतरनाक स्तर पर पहुंचा देता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा किए गए एक विश्लेषण के अनुसार राजधानी में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक प्रदूषण चरम सीमा पर होता है, जब पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में सबसे ज्यादा तेजी देखी जाती है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में मौजूदा 13 के अलावा 8 और प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान की है और प्रदूषण स्रोतों की जांच के लिए वहां विशेष टीमें तैनात की जाएंगी। राय ने कहा कि सरकार ने शहर में धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सप्रेसेंट पाउडर का उपयोग करने का भी फैसला लिया है। सप्रेसेंट पाउडर में कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, लिग्नोसल्फेट्स और विभिन्न पॉलीमर जैसे रासायनिक एजेंट शामिल हो सकते हैं। ये रसायन महीन धूल कणों को आकर्षित करने और एक साथ बांधने का काम करते हैं, जिससे वे हवा में फैलने के लिए बहुत भारी हो जाते हैं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के नाम से जाने वाली प्रदूषण नियंत्रण योजना को सक्रिय रूप से लागू करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शनिवार को NCR में अधिकारियों को निजी परिवहन में कमी करने के तहत पार्किंग शुल्क बढ़ाने का निर्देश दिया था और CNG या इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो ट्रेनों की सेवाएं बढ़ाने की बात कही थी। ये एक्शन ग्रैप के चरण 2 का हिस्सा है, जिसे अब लागू किया जाता है जब दिल्ली का AQI बहुत खराब होने की भविष्यवाणी की जाती है। हर दिन सड़कों की सफाई होगी, जबकि हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाएगा। होटल या रेस्टोरेंट में कोयले या तंदूर का इस्तेमाल नहीं होगा। अस्पतालों, रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस जैसी जगहों को छोड़कर कहीं और डीजल जनरेटर का इस्तेमाल नहीं होगा। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इसके लिए पार्किंग फीस बढ़ा दी जाएगी। इलेक्ट्रिक या CNG बसें और मेट्रो सर्विस के फेरे बढ़ा दिए जाएंगे। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहारा समय डिजिटल।